अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये CRUD ऑपरेशन इन C# विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे कि हम स्टोर प्रोसीजर को कैसे क्रिएट करते हैं और सिंटैक्स देखेंगे स्टोर प्रोसीजर बनाने का, और कैसे स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं वो देखेंगे। और हम अब जो है वो C# में फॉर्म भी डिज़ाइन करेंगे जो हम आने वाली वीडियोज़ में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम स्टोर प्रोसीजर को बनाते कैसे हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो डेटाबेस बनानी है एसक्यूएल सर्वर में किसी भी नाम से। ठीक है, पहला स्टेप इसका ये है, एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके उसमें डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस का नाम कोई भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। उसके बाद आपने वो जो डेटाबेस बनाई है उसके अंदर आपने टेबल बनाना है एक। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद टेबल बन गया। टेबल का नाम कोई भी रख लें आप अपनी मर्जी से। फील्ड जो चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें रख सकते हैं। उसके बाद जो आपने डेटाबेस बनाई है उस पे क्लिक करना है, उसके अंदर जाना है टेबल्स। जो आपने टेबल बनाया है उसके अंदर जितने भी सारे टेबल शो हो जाएंगे। उसके अंदर होगा एक प्रोग्राम एबिलिटी। उसके अंदर जाना है अपने स्टोर प्रोसीजर नाम से एक फोल्डर होगा, वहां तक जाना है हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम स्टोर प्रोसीजर फोल्डर तक चले गए, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उस स्टोर प्रोसीजर के ऊपर जो हमारा स्टोर प्रोसीजर का फोल्डर है वहां पर उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, और आगे विंडो में पहले नंबर पे लिखा होगा स्टोर प्रोसीजर, हमने उस पर क्लिक करना है। ये हमने इतना काम कर लिया। तो अब उसके बाद जो है फ्रेंड्स एक विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमने अपने स्टोर प्रोसीजर का कोड लिखना है। तो ये सब कैसे होगा, ये हमने थ्योरी देख लिया। अब हम जो है इसको प्रैक्टिकल देख के पहले हम ये स्टेप्स क्लियर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एसक्यूएल सर्वर को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने अपने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया इधर से। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटाबेस बनानी है जिस पे हमने काम करना है। तो मैंने डेटाबेस को एक्सपैंड किया, तो ये मेरे पास सारी डेटाबेस बनी हुई है। मैं इस डेटाबेस पे अब राइट क्लिक करूंगा और न्यू डेटाबेस बनाऊंगा। मैं अपनी डेटाबेस का नाम अपनी मर्जी से रख लें, जैसे कि मैं इधर रख रहा हूँ क्रड विद स्टोर्ड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सारा, स्टोर्ड प्रोसीजर। ये मैंने डेटाबेस का नाम दिया और इधर से मैंने ओके कर दिया। अब पहला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इधर हमारे पास क्रड विद स्टोर प्रोसीजर के नाम से डेटाबेस बन चुकी है। अब इसको हम इधर प्लस जो बना हुआ है इस पर क्लिक करके इसे एक्सपेंड करेंगे। अब इसके अंदर हम एक ये टेबल्स वाले फोल्डर में से हम टेबल बनाएंगे। इस टेबल्स पे अभी देख लें हमारे पास कोई टेबल्स नहीं है, तो इधर मैं इस पर टेबल्स पर राइट क्लिक करूंगा और एक टेबल बनाऊंगा न्यू। तो ये मैंने इस विंडो ओपन होगी। अब इधर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेबल बनाना है। फील्ड्स जो हो सकती है वो आप रखनी है अपनी मर्जी से। अब हम जो है आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे क्रड इंसर्ट डिलीट वगैरह, तो उसके लिए मैं फील्ड्स इधर डिफाइन कर देता हूँ पहले से ही। जैसे कि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, आईडी हो गया। उसके बाद होगा जी फर्स्ट नेम हो गया जी var50 ले लेते हैं हम, चलें यही रहने देता हूँ। लास्ट नेम हो गया var50। उसके बाद होगा जी आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद आप ले लें जी यूज़र नेम, ये भी var आप अपने हिसाब से ले लें, करेक्ट जितना आप ले सकते हैं। मैं ऐसे दे रहा हूँ पासवर्ड या var50 ले लें। एंड पे हम लेंगे डेट। डेट क्यों लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, क्योंकि var50 ये हो गया। पहले हम इसको देख लें। ये मैंने फील्ड्स कुछ ली हैं जो हम C# में फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, वहाँ पर ये फील्ड्स होंगी और हम जो है इस टेबल में इंसर्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करके इसको सेट प्राइमरी की कर देता हूँ। इधर से विंडो वाली नीचे वाली विंडो में से मैं इसकी प्राइमरी जो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है ये वाली ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा इसमें। यस कर दिया मैंने, ये 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट हो गया। ये काम हो गया। अब इसके बाद आपको रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन सी है, तो मैं कहता हूँ कि ये सारी फील्ड्स ही रिक्वायर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर से नल रखना चाहते हैं या नहीं है और आपकी मर्जी है, जैसे कि नल रखनी है या नहीं रखनी तो रख ले नल। जो फील्ड्स नल रखना चाहते हैं उस पर चेक लगा दे, जो नहीं रखना चाहते उन पर ना लगाएं। तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं फर्ज करता हूँ कि मैंने सारी जो है वो फील्ड्स लेनी है। यूजर ये रिकॉर्ड उधर से फिल करेगा तो इसमें आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा काम हो गया। मैं इधर से कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। टेबल का नेम हम रख लेते हैं जी यूजर्स अंडरस्कोर टेबल TBL। ओके हो गया। अब लास्ट सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने एक जो है वो डेटाबेस बना ली। ये देखें इधर से क्रड विद स्टोर प्रोसीजर, इसके अंदर हमने टेबल्स भी बना लिया। अब इसे टेबल्स शो नहीं हो रहा, इस पर राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें इसे, तो ये इधर टेबल बन गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर ये आ गए।
ये सारे हम डेटाबेस के अंदर, सॉरी हमने जाना है टेबल्स के अंदर नहीं जाना, वो तो गलत मेंशन हो गया, चलें कोई नहीं। अब डेटाबेस के अंदर ये देखिए प्रोग्रामेबिलिटी का फोल्डर, इस पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने जो है वो इधर से स्टोर प्रोसीजर, ये आ गया यहाँ तक, इस पे राइट क्लिक करना है और ये स्टोर प्रोसीजर। इतना स्टेप हमारा एक स्टेप मिसिंग हुआ, हमने टेबल्स के अंदर लिख दिया, तो आपने डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी के फोल्डर में जाना है जहाँ पे हम सारे स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर उस पर राइट क्लिक करना है, स्टोर प्रोसीजर। अब ये आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी स्टोर प्रोसीजर लिखने के लिए। तो चलें, ये जो सारा कोड है मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। हमने इस विंडो को एम्प्टी कर लिया। अब हम जो है वो स्लाइड्स में जाते हैं और स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हैं हम उसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड हमने इतना काम जो है वो कर लिया है यहाँ तक। यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हुई थी, टेबल्स के अंदर नहीं जाना, डेटाबेस के अंदर ही प्रोग्रामेबिलिटी का जो फोल्डर, ये हमसे मिस्टेक होगी थोड़ी सी। चलें, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर जो हमारे पास विंडो ओपन हो चुकी है उसमें हम स्टोर प्रोसीजर लिखते कैसे हैं हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने लिखना होता है क्रिएट प्रोसीजर, ये वाला। प्रोक भी लिख दे, शार्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीट भी लिख दें, प्रोसीजर आपकी मर्जी है, काम सेम ही करेगा। क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे आपने प्रोसीजर का नेम देना है कि आप कौन सा प्रोसीजर, मतलब स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं आप, किस लिए होगा वो आपने अपनी मर्जी से देना है, तो वो आप इधर स्टोर प्रोसीजर का नेम लिखेंगे। उसके बाद आप, अगर आपका स्टोर प्रोसीजर जो है पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है, जैसे कि ये आप स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं कि जो आईडी की बेस पे रिकॉर्ड लाएगा, तो वो आपने पैरामीटर्स, इसका मतलब वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो वो इसके नीचे छोटी ब्रैकेट लगानी है ये वाली, इसके अंदर आपने जो पैरामीटर लिख देने हैं जो ये आपका स्टोर प्रोसीजर एक्सेप्ट करेगा, कोई भी हो सकती है। अब पैरामीटर कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जैसे कि ये हमारा स्टोर प्रोसीजर आईडी जो है वो हम इसे सप्लाई करेंगे या नेम देंगे तो जो है ये रिकॉर्ड लेके आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जैसे कि नेम भी हम इसे सप्लाई करेंगे, तो उस नेम की बेस पे और आईडी की बेस पे हम अपना कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। बात करने का मतलब जो आपके पैरामीटर आप इसे सप्लाई करेंगे, सी शार्प विंडो फॉर्म से सप्लाई करेंगे यहाँ तक रिकॉर्ड आने लाने के लिए, तो वो आप इधर पास करेंगे। इसमें एक चीज़ नोट करनी है, अब देखिए ये दो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो पहला आईडी के बाद कोमा लगाया मैंने, नेम के बाद नहीं लगाया। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी पैरामीटर होंगे लास्ट वाले में आपने एंड पे कोमा नहीं लगाना, वो ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अगर एक ही है तो फिर लगाना ही नहीं कॉमा। तो ये चीज़, इसके बाद हमने जितने भी हमारे पैरामीटर हैं वो इस ब्रैकेटों में लिख देने हैं। उसके बाद आपने लिखना है एज, ऐसे ही कीवर्ड लिखना है, ये जो कीवर्ड मैं जैसे बता रहा हूँ। उसके बाद आपने ये बिगिन लिखना है ऐसे ही। तो उसके बाद आपने क्यूरीज लिखनी है। अब क्यूरी आपकी कोई भी हो सकती है। अब ये क्या हम लिखेंगे, हम अलग अलग स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो इधर आपने क्यूरी लिखनी है, जो भी क्यूरी है मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ इधर। उसके बाद एंड, ये स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स होता है बेसिकली। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर हो गया। अब ये तो हो गया सिंटैक्स। अब हम जो है एसक्यूएल सर्वर में एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं जिसके जरिए हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस टेबल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दोबारा से एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड हम जो है वह उसी विंडो में वापस आ गए जो हमने पिछली जो है वो कवर की थी। चलिए मैं इधर लिखता हूँ सबसे पहले क्रिएट, मैंने ऐसे लिखा प्रोसीजर, ये स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखना है। इसके बाद आपने इधर नाम देना होता है। अब नाम अपने हिसाब से देखें कि आपको जो है वो, अगर आपके पास एक स्टोर प्रोसीजर है तो अब तो ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आपके पास 20 25 30 40 50 स्टोर प्रोसीजर हैं तो आपको जो ढूंढने में मुश्किल होगी। तो नाम आप यूनिक सा रखें, जैसे कि मैं SP मतलब स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर इंसर्ट रिकॉर्ड, कि ये इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए मैं स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये नाम हो गया। अब उसके बाद आपने इधर लिखना है जी, अगर पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, जाहिर बात है अगर ये इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए तो हम इसे सप्लाई करेंगे पैरामीटर जो फील्ड्स हमने इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए मैं छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा और इधर से छोटी ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद इसके अंदर मैं पैरामीटर जो है वो पास करूंगा। आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो वो नहीं हम लिखेंगे। जो हमने टेबल्स बनाया ये वाली फील्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फील्ड्स ही हम इधर पास करेंगे, तो ये नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे इधर, पहले हमारा फर्स्ट नेम इसे हम देंगे, फर्स्ट नेम। अब इसकी आपने इधर बतानी भी है वायर कैर, चले 50 है या जितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं वो आपने बतानी है। उसके बाद कोमा, उसके बाद इधर लास्ट नेम भी हम ये सप्लाई करेंगे इसे, ये भी सेम वायर कैर, वायर कैर जो है वो 50 कैरेक्टर। इसके बाद भी कोमा, उसके बाद आ गया जी यूज़र नेम। ये फील्ड्स हमने जो टेबल में बनाई है वो हैं,
ये भी होगी जो है वायर कैर, इधर मैं लिख देता हूँ जी 50 का ही चले मैं रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लें जितना रखना है, कोमा उसके बाद जो है वो पासवर्ड। अब पासवर्ड जो है इसका कोई मेरा ख्याल बिल्ट इन रिजर्व वर्ड है इसलिए कह रहा है, तो चले मैं इधर लिख देता हूँ जी यूज़र पासवर्ड, चले लिख देता हूँ वायर कैर, इधर मैं लिख देता हूँ जी, चलें ये भी 50 कैरेक्टर का है। एंड पे आ जाएगा डेट, डेट भी जो है हमारी वायर कैर है, तो इधर आपने चलें ये 50 कैरेक्टर्स की ये भी मैं लिख रहा हूँ। अब ये इतना काम हो गया हमारा। अब ये फर्स्ट नेम पे जो है, चलिए हम अभी एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, अगर कोई हमारे होगा एरर तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब लैंड पे मैंने नहीं दिया, अब ये बंद होगी ब्रैकेट। अब इसके बाद मैं लिखूंगा जी एज, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद मैं लिखूंगा जी बिगिन, इसके बाद जी एंड। ये हो गया। अब इसके अंदर हमने जो है क्वेरी लिखनी है, इधर हम जो है वो क्वेरी लिखेंगे। तो इधर फ्रेंड्स क्वेरी हम अब हम इंसर्ट क्वेरी कर रहे हैं। एक फ्रेंड्स ये एरर, इसमें एक चीज़ हम जो है वो गलत कर रहे हैं, वो ये, अब देखिए पैरामीटर हमने पास करने हैं, तो पैरामीटर जितने भी आपने इधर डिक्लेयर करने हैं उसके साथ आपने @ लगाना होता है, तो जो मैंने नहीं लगाया, ठीक है फ्रेंड, इसलिए वो एरर दे रहा है। @ लगाना है आपने हर एक के साथ। इसका मतलब पैरामीटर, पैरामीटर हम जब इसे सप्लाई करते हैं तो ये इसका सिंटैक्स है, ये @ फर्स्ट टाइम हमने वेरिएबल बनाया, तो एसक्यूएल सर्वर में ऐसे हम वेरिएबल टाइप बनाते हैं। तो ये हो गया एज बिगिन एंड, और यहाँ पे हम जो है वो अपनी क्यूरी लिखेंगे। अब हमारे ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। अब क्यूरी में हम, अब जैसे कि मैं इंसर्ट के लिए बना रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ इंसर्ट जो है वो रिकॉर्ड, सॉरी इंसर्ट इनटू। अब इस इंसर्ट इनटू कहाँ पे हमने इंसर्ट करना है, ये जो हमारा टेबल है इसी डेटाबेस में, ये वाला DBO यूजर टेबल। तो ये आप इधर से पकड़ के भी ऐसे इधर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे कि इस टेबल में इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू टेबल्स। इसमें आ गया अब टेबल का नेम। अब उसके बाद जो है इधर आपने जो है टेबल की फील्ड्स देनी है बेसिकली। अब फील्ड्स कौन सी है, ये वाली सारी फील्ड्स ये हमने देने के। इनमें रिकॉर्ड इंसर्ट करो, तो चलो मैं लिख लेता हूँ इधर से फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, वो इंटेलिजेंस भी शो कर रहा है, लास्ट नेम कोमा उसके बाद आ जी यूजर नेम, उसके बाद कोमा पासवर्ड, उसके बाद कोमा डेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब वैल्यूज, अब इनको हमने वैल्यूज कहाँ से देनी है, वो वैल्यूज हम कहाँ से देंगे, जो हमारा इधर से स्टोर प्रोसीजर ये ऊपर से एक्सेप्ट करेगा, तो ये हम इनको सप्लाई कर देंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी, वो @ आपने ऐसे लिखना है, @ पहली वाली है फर्स्ट नेम कोमा @ लास्ट नेम कोमा @ यूजर नेम कोमा @ यूजर पासवर्ड कोमा @ उसके बाद क्या है जी डेट, ये वाला। अब एक चीज आपने ख्याल ये ध्यान में रखनी है कि ये जिस आप सीक्वेंस से देंगे उसी सीक्वेंस से आपके जो है वो टेबल्स में डाटा सेव होगा। जैसे कि फर्स्ट नेम पहले है तो ये फर्स्ट नेम इसमें चला जाएगा, लास्ट नेम इसमें चला जाएगा, और इसके बाद आगे ऐसे सो ऑन ये चलता जाएगा। तो ये अब फ्रेंड हमारा जो है वो एक स्टोर प्रोसीजर बन गया है, जो ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, इसको हम सप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, इस टेबल में इंसर्ट कर देगा रिकॉर्ड, जो कि हमारा ये टेबल है। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया। अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से स्टोर प्रोसीजर को इधर से एग्जीक्यूट करना है। अगर तो ये बन गया तो ये बिल्कुल आपको सक्सेसफुल का मैसेज देगा। अगर इसमें कोई एरर होगा तो आपको एरर शो कर देगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इधर से, ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखने में कह रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब मेरा स्टोर प्रोसीजर बन गया। अब मैं जाता हूँ इधर जो हमने टेबल्स बनाया ये प्रोग्राम एबिलिटी में स्टोर प्रोसीजर, इसको एक्सपेंड करता हूँ, चेक करते हैं कि इधर बना है। तो ये देखें हमारा SP इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए एक हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया है। अब हम फ्रेंड्स वीडियोस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, अब हम जो है ऐसे फॉर्म भी जल्दी से डिज़ाइन कर लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं C# की मदद से, वो हम देखेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया, इसमें मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये देखिए CRUD ऑपरेशन विद स्टोर प्रोसीजर के नाम से। तो चले मैं इसको जो है वो जल्दी से इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियोस की लेंथ ज़्यादा ना हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियोस में बार बार जो है वो बता चुका हूँ। अभी के लिए मैं चले जल्दी से इसे डिज़ाइन कर लेता हूँ।
तो ये फ्रेंड मैंने कंप्लीट जो है वो फॉर्म एक डिज़ाइन कर लिया है आपके सामने। इसमें मैंने ये क्रेडिट ऑपरेशन विद स्टोर प्रोसीजर के नाम से ये दिया है मैंने। इसमें मैंने ये कुछ फील्ड लिए हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेट। ये डेट मैंने इसलिए लिया फ्रेंड्स क्योंकि मैं फ्यूचर में ना ये साथ साथ ही जो है क्रिस्टल रिपोर्टिंग पे भी मैं जो है वो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जो क्रिस्टल रिपोर्ट को कैसे हम डाटा लाते हैं यूज़ करते हुए, सारा कुछ उसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो भी मैं सीरीज अपलोड कर रहा हूँ और इसी प्रोजेक्ट को मैं उसमें यूज़ करूँगा। इसलिए मैंने ये यहाँ पे डेट का एक ले लिया, रेंज वाइज डाटा भी हम लाएंगे वहाँ से, तो इसलिए मैंने ये डेट लिया है। तो ये फ्रेंड्स इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर, उसी स्टोर प्रोसीजर की मदद से और यहाँ पे शो रिकॉर्ड करवाएंगे स्टोर प्रोसीजर की मदद से, सर्च रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके बाद हम जो है अपडेट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे और आईडी लिख के इधर लीव करेंगे तो सारा रिकॉर्ड इधर फिल हो जाएगा। इधर से हम जो है रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, वो भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। और ऐसे ही इधर से डिलीट, सेम आईडी की बेस पे हम सर्च करके डाटा इधर शो करेंगे और इधर से हम उसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड हमारी स्लाइड में जो है वो एक मिस्टेक थी, मैं आपको वो मैं दिखा देता हूँ अभी। तो फ्रेंड स्लाइड में मिस्टेक ये थी कि हमने जो पैरामीटर्स लेने हैं उनके साथ @ लाजमी लगाना है, ये सिंटैक्स होता है @ का। तो ये हमारी स्लाइड में मिस्टेक थी जो मैंने अभी करेक्ट की है। तो पैरामीटर्स जितने भी एक्सेप्ट करेंगे हम वो @ उनके साथ ज़रूर लगाना है। तो फ्रेंड्स जो है इस वीडियो में इतना ही। तो आने वाली वीडियो मत देखना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।